आज यश विंटर वेकेशन के बाद पहली बार कॉलेज गया। मतलब उसके कॉलेज तो स्टार्ट हो गए थे बट सर्दियों की वजह से वो जा ही नहीं रहा था। तो आज उसका फर्स्ट डे था। सुबह उसके टिफ़िन में मैंने रखे थे, पैक किए थे दाल चावल। तो उसी में से थोड़े से चावल मैंने बचा लिए थे जो कि अब शाम को अपने लिए मैं फ्राई करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कट कर रही हूँ प्याज, और प्याज की मैं स्लाइस कट कर रही हूँ। इनको फिर मैं फ्राई करूँगी। जैसे बिरयानी के ऊपर डाल के देते हैं, वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ़िलहाल मैंने प्याज की इस तरीके से लंबी लंबी सी स्लाइस कट कर ली है। अब इसको ना दो तरीके से हम तैयार कर सकते हैं इन प्याज के स्लाइसेस को। एक तो हम इनको तेल के या घी के अंदर फ्राई कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एयर फ्रायर में इनको तैयार करूँगी। सबसे पहले तो जो स्लाइसेस हैं उनको इस तरीके से हाथों से ही अलग अलग कर लिया काटने के बाद, और इसके बाद एयर फ्रायर में एक लाइनर लगा के, मतलब हम फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल एयर फ्रायर में इस तरीके से मैं रख दूँगी एक बटर पेपर अंदर इस तरीके से, जिससे कि जो हमारा बेस है वो ख़राब ना हो, गंदा ना हो। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जो प्याज मैंने कट करी थी, प्याज का जो लच्छा था, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसी से काम चल जाएगा और हमें प्याज को फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके बाद मैं इनको लगभग 15 मिनट के लिए कुक करूँगी, और टेम्परेचर रखना है 200 डिग्री सेल्सियस। और पता है, जब हम लोग इस एयर फ्रायर को ख़रीद रहे थे, सच में हम लोगों को यकीन नहीं था कि हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले हैं अपनी डे टू डे कुकिंग में। बहुत ही कन्वीनियंट है। जब तक ये नहीं था तो इसकी अहमियत, इसकी इम्पॉर्टेंस हम लोगों को पता नहीं थी, लेकिन जब से ये आया है अब ऐसा लगता है कि अब तो भाई इसके बिना किचन में काम ही नहीं चल सकता। तो भाई उधर हमारी जो प्याज हैं वो कुक हो रही हैं। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इंडक्शन के ऊपर। इसमें डाल दिया है ढेर सारा देसी घी। बटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी, और इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। एक लौंग ली है, एक इलायची ली है, थोड़े से काली मिर्च के दाने लिए हैं, एक साबुत लाल मिर्च ली है, एक ही तेज़पत्ता लिया है। इसके बाद मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रखा था प्याज को और हरी मिर्च को, वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे सभी चीज़ों को। और जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी, इसमें हम डाल देंगे आलू और मटर, अपनी पसंद की कोई और सब्जियां जैसे कि बीन्स है या फिर मशरूम है, गाजर है, शिमला मिर्च है, कुछ और गोभी है, तो कुछ और भी डालना चाहे वो भी हम इसी टाइम पर डाल सकते हैं। फ़िलहाल ये दो चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और इसी में साथ में मैं डाल दूँगी कुछ पाउडर मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। बस ये बेसिक सी चीज़ें डाली हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का किचन किंग है या कोई और सब्ज़ी मसाला है, बिरयानी मसाला है, कुछ और भी हम इसी टाइम पर डाल सकते हैं। तो भाई ये पाउडर मसाले डालने के बाद एक बार और अच्छे से हमें भुनना पड़ेगा इन सारे मसालों को, जिससे कि मसाले तो भुनेंगे ही हमारे, साथ में जो आलू और मटर है इसके ऊपर भी एक अच्छी सी कोटिंग हमारे मसालों की आ जाएगी, इनके अंदर अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो एक बार फिर से सारे मसालों को अच्छे से हम लोग भून लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे खटाई तो मैंने अब तक कुछ डाली ही नहीं है, ना तो मैंने इमली डाली है, ना मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, ना मैंने अमचूर डाला है। मैं इनमें से कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, मैं इसमें डालूंगी नींबू। तो सबसे पहले जो मसाले हमारे भुन गए थे उसमें मैंने बॉइल्ड राइस है वो इसमें डाल दिया, स्वादानुसार नमक डाल दिया, और सब चीज़ों को एक बार और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने हीट को बंद नहीं किया है, इंडक्शन को बंद नहीं किया है। अभी हम बिल्कुल लो हीट पर इसको इसी तरीके से पकाते भी रहेंगे और लगातार चलाते भी रहेंगे, मतलब लगातार मिक्स भी करते रहेंगे सभी चीज़ों को। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि करना सब कुछ प्यार से है, मतलब हल्के हल्के हाथों से ही हम चावलों को चलाएंगे, जिससे कि जो हमारे चावल हैं वो टूटे नहीं। तो एक बार सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि हमारा मसाला, सब्जियां और चावल, इसके बाद हम हीट को तो कर देंगे बंद, और साथ में दो बड़े बड़े ताज़े नींबुओं का रस इसमें डाल देंगे ऊपर से, और एक बार और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हमारे बढ़िया से चावल, या काइंड ऑफ बिरयानी भी कह सकते हैं इसे, शॉर्टकट तरीके से बनने वाली, वो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम चाहे तो हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, बट मैंने तो ये देखिए जो प्याज फ्राई किए थे एयर फ्रायर में, और देखिए बिल्कुल भी इनमें ऑयल नहीं है एक्स्ट्रा, बहुत ही कम तेल, 1 चम्मच तेल शायद मैंने डाला था। और प्याज का कलर देखिए आप कितना गोल्डन हो चुका है, और बहुत ही करारे ये प्याज हो गए हैं, और इनमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो वो सारे प्याज इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं, और इन चावलों को गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है।
और ना हमने इतने सारे फ्लेवर्स इन चावलों में ऐड कर दिया, अब हमें अलग से कुछ भी इसके साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे गर्मा गर्म लेमन एंड वेजिटेबल राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं।